आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग तेज होती जा रही है। तुर्की की धमकी से रूस भी युद्ध के मैदान में उतर सकता है। मध्य एशिया के दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग और तेज होती जा रही है। दोनों देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच तुर्की ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि दुनिया हमारी दहाड़ को सुनेगी। तुर्की की इस धमकी के बाद आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसके एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने मार गिराया है। इस पूरे विवाद में तुर्की के कूदने के बाद अब रूस के साथ उसके युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उधर तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों ने आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को मार गिराने के दावे का खंडन किया है। इसके साथ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन ने धमकी दी है कि वह अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने में मदद करेंगे। रूस और अमेरिका की शांति की तत्काल अपील के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग तेज होती जा रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूसी टीवी से बातचीत में आर्मेनिया के साथ किसी भी बातचीत की संभावना से इनकार किया है। वहीं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब लड़ाई चल रही है तब कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को मार गिराए जाने के दावे पर तुर्की के संचार निर्देशक फरटाहिन अल्टून ने कहा है कि आर्मेनिया को सस्ते प्रचार के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने के बजाय अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से हटना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो आर्मेनिया की सेना से समर्थन पाकर स्थानीय लोगों ने अजरबैजान के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। इस ताज़ा संघर्ष की वजह से हाल में इस विवाद को सुलझाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को झटका लगा है। वहीं दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। अजरबैजान ने वीडियो फुटेज जारी करके दावा किया है कि उसने युद्ध क्षेत्र में आर्मेनिया के 2 टैंक उड़ा दिए हैं। वहीं आर्मेनिया ने कहा है कि उसने अजरबैजान के 80 आर्म्ड व्हीकल, 49 ड्रोन और 4 हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए हैं। दोनों ही देशों ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। आर्मेनिया ने अपने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को देश छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा है। नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी इस जंग में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच रूस और तुर्की के बीच में जंग का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़ती जंग से रूस और तुर्की के इसमें कूदने का खतरा पैदा हो गया है। रूस जहां आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, वहीं अजरबैजान के साथ नाटो देश तुर्की और इजराइल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है और अगर अजरबैजान के ये हमले आर्मेनिया की सरजमी पर होते हैं तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना ही पड़ेगा। आर्मेनिया में रूस का सैन्य अड्डा भी है। इस युद्ध में अगर परमाणु हथियारों से लैस सुपर पावर रूस आता है तो महायुद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। दोनों देशों के बीच इस घातक युद्ध में तुर्की को और पाकिस्तान को कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को वो बढ़ा रहे हैं। इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान के कूदने से ये युद्ध इस्लाम वर्सेस ईसाई हो सकता है और पूरी दुनिया इस युद्ध में आ सकती है, जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।